आज के इस सबक में, आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 जो कि 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड से पढ़ाई जाती है। उस किताब का तीसरा चैप्टर, उस तीसरे चैप्टर का नाम है फरार, जो कि एक नसरी सिनफ से ताल्लुक रखता है और ये मुख्तसर अफसाना है। इसका नाम क्या है? फरार। इस चैप्टर को, इस मुख्तसर अफसाना को जिसका नाम फरार है, उसका लेखक कौन है, उसके लिखने वाले का नाम क्या है? तो उसके लिखने वाले का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। जैसा कि मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी पे नोट करते चले जाइएगा और इसको अपने जहन में बिठाते चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को देखते चले जाएं, इम्तिहान में इंशाल्लाह बहुत कारगर साबित होगा। पहला पॉइंट है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो प्रोफेसर तो थे ही, लेकिन किस मौजू पे उन्होंने प्रोफेसर की डिग्री हासिल की थी? तो वो नफ्सियात के मौजू पे। किस मौजू पे? नफ्सियात के मौजू पे। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 को सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना जिला में हुई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि सन 1926 में सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया। किस स्कूल से? उस स्कूल का नाम था राम मोहन राय सेमिनरी पटना। स्कूल का नाम क्या था? राम मोहन राय सेमिनरी पटना। कब पास किया था? 1926 में। और 1928 में पटना कॉलेज से आईए किया था। आईए एक कोर्स है जो उन्होंने सन 1928 में कहां से किया? पटना कॉलेज से किया। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और अहम है। ज्यादा पॉइंट इसमें नोट नहीं किया, बस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड किए जाते हैं, बस उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया? नोट किया है। इसलिए आप इसको गौर से देखें और नोट करते चले जाए। सन 1931 में, आगे है सन 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स किया। यानी नफ्सियात के मौजू पर, नफ्सियात उनका अहम सब्जेक्ट था, उसमें उन्होंने बीए ऑनर्स किया। आगे तीसरा पॉइंट है सन 1934 में उन्होंने क्या किया? एमए किया। किस मौजू में? नफ्सियात के मौजू में ही किया एमए। कहां से किया था? ये भी पटना कॉलेज से ही किया था। उसमें इन्होंने क्या किया? फर्स्ट क्लास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, बीए ऑनर्स भी पटना कॉलेज से ही किया था। बीए ऑनर्स कहाँ से किया था? पटना कॉलेज से ही किया था। और नफ्सियात के मौजू में एमए भी कहां से किया था? पटना कॉलेज से किया था। ठीक है। चौथा पॉइंट है सन 1974 में ये सदर शोबा नफ्सियात के ओहदे से सुबुकदोश यानी रिटायर हुए। पढ़ाई लिखाई के बाद जब ये मुलाजमत करने लगे, तो मुलाजमत से जब ये रिटायर हुए थे तो उस वक्त ये जो है नफ्सियात के शोबा में सदर थे जब ये रिटायर हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सवाल में रिपीटेड किया गया, इसलिए मैंने इसको नोट्स किया। ठीक है। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी मुलाजमत की थी, उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे नहीं लाया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस नोट्स को यहाँ पे लाया। ठीक है। नंबर 5 है कि अब सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो तसनीफात थी, उनकी किताबें थी, उनमें से कुछ मशहूर है, पॉपुलर किताबें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली किताब है, उनका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये बहुत ज्यादा मशहूर और पॉपुलर किताब है। इनके बारे में सवाल भी आया है कि अनोखी मुस्कुराहट के खालिक का नाम क्या है या ये किसकी तख्लीक है, ऐसा सवाल आया है। अनोखी मुस्कुराहट ये क्या है? अफसानों का मजमुआ। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बहुत सारे अफसाने लिखे थे, उनको एक जगह जमा करके एक किताब का रूप दिया और उस किताब का नाम रखा अनोखी मुस्कुराहट। दूसरे नंबर पे है नफ्सियाती जाविये। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियाती एतबार से बहुत सारे मजमून लिखे थे, उस मजमून को यकजा करके जमा करके उस मजमुए का नाम रखा नफ्सियाती जाविये, यानी ये जो है नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। तीसरी किताब है जख्म के फूल। ये शेर व शायरी भी क्या करते थे, इन्होंने जो शेर व शायरी की थी वो उनका जो मजमुआ है, उनको जो जमा करके एक किताब बनाई गई, उस किताब का नाम हुआ जख्म के फूल, क्योंकि ये शेरी मजमुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे थे। बेटे कितने थे?
3। सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे और बेटियां 4 थी। ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है, स्टार लगा लीजिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 में, कब? 1973 में अपनी अहलिया यानी बीवी के साथ हज का फरीजा अंजाम दिया। ये भी बहुत ही अहम है, कई बार पूछे गए सवाल में, इसको ध्यान नशी कर लीजिएगा। नंबर 7, ये तो बहुत ही अहम है। नंबर 7 जो है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। कैसे हुई थी? अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। नंबर 8, कभी कभी जो किरदार के बारे में भी पूछ लेते हैं, चैप्टर से उसके किरदार के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो निसाब में शामिल अफसाना जो है फरार, अफसाना का नाम जो है फरार, उसका असल किरदार कौन है? तो उसका असल किरदार महमूद है। उस अफसाने में एक किरदार निभाया गया है महमूद के नाम से, जो कि एक लड़का होता है। उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। अच्छा, ये लड़का पढ़ लिख करके एक ओहदे पे फाइज होता है और डिप्टी कलेक्टर बनता है। तो डिप्टी कलेक्टरी के ओहदे पर ये फाइज होता है। उसके बाद इनकी शादी होती है, किनसे? जुबैदा से शादी होती है। तो महमूद की शादी जिनसे होती है, उस लड़की का नाम क्या था? जुबैदा नाम था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।